भाई साहब बड़ा उदास लग रहे हैं आप। अरे मैयत में आए तो क्या हंसेंगे? नहीं हंसिएगा तो नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा उदास लग रहे हैं आप। अरे हमरे ये दूर के चाचा थे। कितना दूर के थे? 500 किलोमीटर की 1000 किलोमीटर? अरे यहाँ डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है, रिश्ते का बात हो रहा है। रिश्ते में दूर के चाचा थे हमरे। अच्छा दूर के थे, इसीलिए आप दूरी बना कर बैठे हैं, इसीलिए पास में नहीं बैठे लगता है। अरे वो तो हम ऐसे बैठे हैं, तुमको क्या चीज का पंचायत है? नहीं तब से बैठे हैं, मजा ही नहीं आ रहा, सब मुंह लटका के बैठा है, बुला लेता है खाली, लेकिन प्रोग्राम कुछ रखता नहीं है। अरे तुम क्या किसी का शादी में हो जो तुम्हारे लिए मौज मस्ती का व्यवस्था करके रखेगा? नहीं भाई साहब वो बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2-4 लेडीज को भी बुलाया होता मैयत पे तो उसको देख के ही टाइम पास हो जाता, लेकिन यहाँ तो लेडीज भी नहीं आया है, सब जेंट्स है। अरे साला तुम छिछोरा है क्या? तुम यहाँ मैयत में आया है कि लड़की तारने आया है? नहीं भाई साहब जितना लोग को देख रहे हैं सबका चेहरा बदसूरत है, कोई तो साला खूबसूरत मिले। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, बैठे हैं तो सबसे बड़ा बदसूरत के बगल में बैठे हैं। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम बदसूरत है? अरे तो हम संस्कृत में थोड़ी ना कह रहे हैं जो आप मतलब पूछ रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। एक बार आईना में अपना चेहरा देख लीजिए, आपको भी यकीन हो जाएगा। अगर साले तुम चुप नहीं किया ना तो मारेंगे साले 2 जूता। वो आप हमको नहीं मार सकते हैं। अरे काहे नहीं मार सकते हैं? अरे जूता तो आप बाहर खोल के आए ना। अरे तो साले तुमको बाहर ले जाकर ही मारेंगे जूता, वो भी तुम्हारा जूता से मारेंगे, अपना जूता से नहीं मारेंगे। लेकिन हम तो चप्पल पहन के आए हैं। हाँ तो चप्पल उठा के मारेंगे तुमको हम। मतलब कुल मिला के आप मारने का प्रोग्राम रखे है हमको। अरे यार चुप करो तुम, यहाँ मजाक चल रहा है क्या जो बकवास किए जा रहे हो तब से? अच्छा चलिए आप मजाक नहीं करते, सीरियस सवाल पूछते हैं आपसे, ये जो आपके चचा है कैसे मरे? अरे घर वाला बताया बाथरूम में फिसल गए थे तो मर गए। अरे साला हम तो महीना में 2 बार अपना बाथरूम में फिसलते हैं, हम तो नहीं मरे। अरे हमरे चाचा फिसल कर बेसिन से टकरा गए थे, जिससे माथा में जोर से चोट लग गया, उसमें मर गए। अच्छा तभी हम सोचे हम काहे नहीं मरे, हम अपना बाथरूम में बेसिन नहीं लगवाए है, लगवाना पड़ेगा। अरे साले तुमको मरने के लिए बेसिन लगवाने का जरूरत नहीं है, तुम जैसा बात करते हो ना किसी दिन किसी के हाथ से इतना मार खाओगे ना कि वहीं मर जाओगे। नहीं वैसे हम कभी नहीं मरेंगे, काहे कि हम ऐसा जगह बात करते हैं ना जहाँ हमको आदमी मार नहीं पाए। अरे इस साल हमको पूरा पागल लग रहा है, ये चाचा का मैयत में पता नहीं किस किस को बुला लिया है। अच्छा भाई साहब आपके चाचा का जन्म कब हुआ था? अरे वो डेट हमको याद नहीं है, शायद 1940 में हुआ था जन्म। 1940 और अभी 2022 चल रहा है, 82 साल के थे लगभग आपके चाचा। आजकल कहाँ लोग 82 साल जीता है, आजकल का खाना ही नकली है, खाना में वो बात ही नहीं है। और ये सब चीज हुआ है कद्दूपुर का नेता लोग के चक्कर में, सब चीज में मिलावट कर दिया है, एकदम करप्ट होता है। और एक नेता है टकला नेता, सुने हैं वो 1 नंबर का चोर है। सुने हैं जब उसका पत्नी मरा था ना, उसका पत्नी का नाम शायद टकली था, तो अपना पत्नी का मैयत पे वो जो सरकार गरीब लोग को चावल नहीं देता फ्री में, वो चावल चुरा के मैयत में वही चावल चलवाया था। सोचिए अपना पत्नी का मैयत में भी इतना घटिया काम किया तो कितना घटिया कार्टून होगा साला। अरे तुम साला टकली का नाम लिया ना तो तुम्हारा गला काट देंगे। तुमको बड़ा मरचाइन लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं टकला नेता की पत्नी टकली के साथ तुम्हारा कोई सेटिंग था? आराम खोल मन तो करो, अभी चाकू घुसा दे तुम्हारा पेट में। साला इतना गहरा सेटिंग था क्या? मारेंगे जूता खोल के कुत्ता का बच्चा, हमारा पत्नी के लिए उल्टा सीधा बोलता है तुम। हम है टकला नेता। अच्छा तुम है टकला नेता, सुने थे शकल से ही बेवकूफ लगता है, आज देख भी लिए। और पता है तुमको, तुम खाली बेवकूफी नहीं बदसूरत भी लगता है। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो क्या कह लेगा, शोक सभा में हमको मारेगा? अरे नहीं, उठ के चले जाएंगे और बाहर में तुमको बताएंगे। क्या ये अपना पत्नी का मैयत में तुम चावल कैसे चुराया था, यही बताओगे? अरे बोल रहे चुप रहा। अच्छा ये जो तुम्हारा चाचा मरा है, इसका प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है क्या? अरे तुम चुप रहा साला, तुम पागल, हमको बात ही नहीं करना है तुमसे। काला कद्दू हम तुमको बोले थे कि इस घर में खाना बनाने का काम मत करो, देखा अब नाटक कर रहा, पैसा नहीं दे रहा हम लोग को। अरे ये डाउट हमको पहले ही से हो रहा था कि यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, काहे कि ये जो मरा है ना टकला नेता का रिश्तेदार है, चाचा है। लेकिन हम काम ये सोच कर लिए थे कि जरूरी नहीं है कि टकला नेता का रिश्तेदार है तो ठग लेगा हम लोग को बेवकूफ बनाएगा, लेकिन दिखा दिया कि टकला नेता की तरह ये लोग भी चोर है, दूसरे का हड़प के खाता है, दूसरे का पैसा मार के खाता है। और अंदर जब बात सुनेगा ना लोग क्या बात कर रहा है चाचा के बारे में, कि चाचा बड़ा शरीफ था, बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया, संत आदमी था, संत आदमी, घंटा का साला संत था वो। और पता है अंदर में क्या बोल रहा था आदमी सब, इतना भला आदमी था, इतना भला आदमी था कि जो लड़की पसंद आती थी उसको गोद ले लेता था। ये बात सुनकर तुमको लगता है कि वो भला आदमी था? हमको तो नहीं लगता है। अगर इतना ही पैसा था उसके पास और इतना ही गोद लेने का उसके अंदर इच्छा था तो लड़का को काहे नहीं लेता था, खाली लड़की लोग को गोद में काहे लेता था? हाँ ये लोग को होता ही ऐसा है, नाम बड़ा दर्शन छोटा। अरे मारेंगे 2 जूता ना, दोनों का मुंह तोड़ देंगे। गधा का बच्चा जब कोई मर गया है तो उसके ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है। लड़का को काहे नहीं गोद लेता था, काहे कि लड़का तुम लोग के जैसा लफंगा होता है, उल्टा सीधा खिचड़ी पकाते रहता है। लड़की को काहे गोद लेता था, सुनना चाहते हो तो सुनो। लड़की को इसीलिए गोद लेता था काहे कि चाचा को कोई भी लड़की नहीं पैदा हुई थी, सब बेटा पैदा हुआ था।
और सब बेटा उसका हरामी निकला, उसको छोड़ के चला गया, इसीलिए उसको बेटा लोग से और लड़का लोग से नफरत हो गया। अच्छा टकला नेता, एक बात बताओ तो, सुने हैं तुम्हारा चचा 5 शादी किया था, सही बात है क्या? हाँ किया था, तो उससे इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालना चाहोगे कि काहे तुम्हारा चचा 5 शादी किया? काहे एक से करता तो क्या कोई दिक्कत था क्या? कि वहाँ पर भी कोई ऐसा लॉजिक था? अरे चाचा अपना शौक से नहीं किया, गरीब थी वो लोग, अनाथ थी, इसीलिए 5 से शादी किया। और तुमको पता है 5 का ऐतराज नहीं था, एक ही मंडप पे एक ही दिन शादी हुआ सबका। तो जब उस लड़की लोग का ऐतराज नहीं था तो तुम कौन होते हो ऐतराज करने वाले? हाँ हाँ, हम अच्छा से समझ गए तुम्हारे चचा का कैरेक्टर। इतना ही दयावान था तुम्हारा चचा, तो 5 से शादी करने का क्या जरूरत था? शादी किसी एक से करता, 4 को बहन बना लेता, फिर उस लोग का शादी करा देता। ये तुम्हारा चचा बहुत होशियार आदमी है, जानबूझकर गरीब और अनाथ लड़की लोग का मदद करता है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन फायदा उठाता है सब चीज में, हम सब समझते हैं। अगर हमारा चाचा के लिए एक सब्जी बोला तो मुंह तोड़ देंगे तुम लोग का, बता दिए। और तुम लोग साला हमारा हर रिश्तेदार का फंक्शन में मैयत में कहाँ से पहुँच जाता है? अगर तुमको अपने चचा के बारे में कुछ नहीं सुनना है तो हम लोग को पूरा पैसा दो, 25,000 रुपया दो हम लोग का। अरे वो हम कह देंगे, जाके चाचा से लो, हम तो फंक्शन में आए हैं। रिश्तेदार है तो क्या, इसका मतलब सब जगह पैसा बांटते फिरेंगे? वाह रे वाह, जब तुम्हारे चचा के लिए उल्टा पुल्टा बोल रहे थे तो वहाँ पर बड़ा रिश्तेदारी दिखा रहा था। पैसा मांग लिए तो रिश्तेदारी खत्म, हम यहाँ फंक्शन में आए हैं, पैसा काहे देंगे? तो जब पैसा नहीं दे सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो, चाहे हम तुम्हारे चाचा के लिए कुछ भी बोले, गाली क्यों न दे, चुप रहो। हमारा चाचा को गाली देगा तो मतलब तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा, हमसे माल मिलेगा, अभी बताते हैं।